हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप लोग का मेरे फिर से एक न्यू ब्लॉग में। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने बेटे का छठी का वीडियोस। तो उसका छठी कैसे कैसे मना, हम लोगों में छठी कैसे कैसे होता है, आप देखना चाहोगे तो देख सकते हो। सबसे पहले हम लोगों में छठी होता है तो पूजा जाता है। पूजने के बाद उसके बाद हम लोग को बच्चे को गोद में रख के ही खाना खाया जाता है। देखो, मैं अपने छोटू को रखी हूँ। हम लोग के यहाँ का नाम है, कहा जाता है कि अगर बच्चे को गोद में लेकर माँ खाना खाती है तो बच्चे का पेट हमेशा भरा रहता है। आप लोग बोल रहे हो कि छठी इतना लेट क्यों मना रही है। रीज़न ये है क्योंकि छठी लेट मनाने का, क्योंकि मेरा बाबू जब हुआ था तो मैं हॉस्पिटल में थी और हॉस्पिटल में छठी मनाना सही नहीं लगता। इसी कारण हम लोग सोचे थे इसका 1.25 महीना पे छठी करेंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग को छुतका लग गया, तो छुतका में हम लोग छठी नहीं मना पाए। इसके कारण फिर इसका 2 महीने कुछ दिन पे इसका छठी मना। जिस दिन कान्हा जी का छठी था उसी दिन मैंने सोचा कि बाबू का भी छठी मना ले, उससे अच्छा दिन कौन सा हो सकता है। इसी कारण हम लोगों ने उसी दिन छठी मनाया। तो देखिए हम लोग में कैसे छठी होता है। और मेरे ससुराल में जैसे जैसे होता है वैसे वैसे मेरी मम्मी ने बताया। मैं तो ससुराल में रहती नहीं हूँ, तो मेरी बड़ी भाभी ने जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे मेरी मम्मी ने करवाया। तो ये देख रहे हैं गोबर का कैसे टीक लगता है, उस पर कौड़ी डाला जाता है, फिर गोईठा पे हम लोग के यहाँ पूजा जाता है। और रहा बाबू का नाम, तो बाबू का नाम कॉपी पे लिखा जाता है रेड पेन से और रिद्धि सिद्धि बनाया। देखिए मेरे बाबू का कैसे पैर रंगा जाता है। हम लोग में पैर रंगा जाता है छठी के दिन, और होठ में भी रंग लगाया जाता है बाबू के। तो ये मेरी मम्मी है जो बाबू का पाँव कलर कर रही। कितना सुंदर लग रहा है, छोटा छोटा सा पाँव, कितना क्यूट लग रहा है ना। बच्चों का पैर हाथ बहुत सुंदर लगता है। और हम लोग के यहाँ छठी जब बनता है तो बच्चे को रेड या येलो कपड़े में लपेट कर ही उसको सुलाया जाता है, और सुलाने के बाद उसके पीठ पे दिया जलाया जाता है। ये देखो भाभी रिद्धि सिद्धि बना रही है, इस पे क्या कहते हैं, कॉपी पे। और देखो ये भाभी कैसे तो ढक के रखी हुई है बाबू को। छोटा तो है नहीं कि नहीं चुप चुप रहेगा, ये बड़ा हो गया इसलिए ये रोता है, मैं। और उसके बाद ये देखो मेरी बहन काजल सीख रही है। हम लोग में मासी या बुआ काजल सीखती है, तो इसकी बुआ यहाँ है नहीं तो इसकी मासी ही काजल सीख रही है। हम लोग के यहाँ काजल सीखने का रस्म होता है जिसमें कुछ नेक भी दिया जाता है, या मासी हो या बुआ हो, जो भी हो उन लोग को नेक मिलता है। ये देखो बाबू को कैसे सुलाई है और सुलाया जाएगा, उसके ऊपर से दिया रखा जाता है हम लोग के यहाँ। और उसके बाद ताली बजाया जाता है। ताली बजाने के बाद हम लोग के यहाँ ये भी प्रथा है कि आप थाली बजाओ, खुशी मनाया जाता है ताली बजा के, थाली बजा के। तो देखो उसके बाद हमारी बेटियाँ रानी बोल रही मैं तो थाली बजाऊंगी, मैं तो थाली बजाऊंगी, मैं तो थाली बजाऊंगी। तो उसके बाद थाली लाया गया चम्मच से, और मेरी बेटियाँ रानी बजाने के उसके बाद मैं बजाई, उसके पापा बजाए, सारे लोग बजाए। उसके बाद बाबू को उठा लिया गया और काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को। मतलब बहुत सारा मज़ा आया, बहुत सारा मस्ती किए हम लोग उस दिन, और बहुत अच्छा लगा उस दिन। अब देखिए ये नज़र उतार भाभी नज़र उतार के हमको दे दी लड्डू को। फिर लड्डू का जो भी विधि व्यवहार होता है मम्मी जैसे जैसे बताई वैसे वैसे भाभी की। शुरू शुरू में यहाँ टीकना होता है, टीक कर फिर उसमें कौड़ी लगाना होता है, और बिना गाय के गोबर का कुछ होता नहीं है। तो उसके बाद भाभी जैसे जैसे मम्मी बोली वैसे वैसे भाभी ने किया, और बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग को बहुत सारा मस्ती किया, हम लोग डांस किए, नाचे गाए, जितना भी हो सकता है सारा कुछ किए, और बहुत ही मज़ा आया। आप देख सकते हो हम लोग येलो येलो पहने। हम लोग के यहाँ छठी में येलो येलो ही पहना जाता है। आप लोग के यहाँ कैसे पहने थे। ये देखो कान्हा जी का छठी है, और कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने क्यूट है। ये मेरी बेटी और ये छोटू है। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं आप चुन्नी डालो सर पे, बहुत सुंदर लगता है, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने बोला ठीक है मैं डाल लेती हूँ चुन्नी। उसके बाद चुन्नी डाला, इसमें सिंदूर लगाया जाता है, टीक रही है भाभी। उसके बाद यही सब हो रहा था। हमारे हस्बैंड आराम से देख रहे थे। हम बोले थे हस्बैंड की क्या कितने सुंदर लग रहे हैं ना कान्हा जी। देखो लड्डू गोपाल कितने चश्मा वश्मा लगा के एकदम रेडी हो रखे हैं। और हम लोग के यहाँ छठी होता है तो कुआं बनाया जाता है, तो कुएं के पास तो हम लोग जा नहीं सकते, इसलिए घर में ही कुआं बनाया जाता है छोटा सा। और उसमें भाभी कुएं बना रही है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है। ये छोटा छोटा बेद बहुत मायने रखता है हम लोग के यहाँ। और देखो ये गोला सा कितना सुंदर छोटा सा कुआं बनाया गया है।
और इस कुएं में थोड़ा सा पानी डाला जाएगा। तो ऐसे ही ब्लॉग अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब